क्लास में, जहाँ पर आपको हाई स्कूल मैथ का एकदम कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन आंसर से लेकर आपके बोर्ड परीक्षा तक हम एकदम आपके साथ रहेंगे, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पे। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। पांचों को क्वेश्चन को हम कवर करना चाहेंगे लगभग में एक ही वीडियो में। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति जिसे हम ज्ञात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। इसमें कंडीशन है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से होगी, तो इनके जो मान आएंगे, जो इनके हमें मान मिलेंगे, वो क्या होंगे? रियल होंगे। रियल मतलब इसे हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर क्या होंगे? एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट, यानी दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, यानी भिन्न भिन्न मान आएंगे और एकदम वास्तविक आएंगे। क्लियर है यहाँ पर? फिर एक कंडीशन हमारी और आती है, अगर d की वैल्यू = 0 की हो जाए। जब 0 की हो जाएगी तब कौन सा मान आएगा हमें? रूट तो रियल आ जाएंगे, रियल रूट एंड सेम हो जाएंगे। मतलब रूट हमें आएंगे एकदम वास्तविक, लेकिन क्या होंगे? एकदम सेम होंगे। जैसा हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में हमें 2 मान आते हैं, तो दोनों के दोनों मान क्या आएंगे? सेम आएंगे यहाँ पर। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? d << 0। d की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस केस में क्या होगा कि नो रियल रूट्स, नो इसमें हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर ये इक्वेशन जो तीनों दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई रियल रूट अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम उसे फाइंड भी करेंगे, यानी उसको सॉल्व भी करेंगे। तो आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर हम देखेंगे ये वाला इक्वेशन। तो यहां पर कहते हैं, तो ये इक्वल कितना है? 2, b = -3 और c = 5 है। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे d = b² - 4ac। तो यहां से क्या हो जाएगा? b² कितना है? -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ये 2 है, इंटू से कितना है? 5 है। यानी ये कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40 = कितना हो जाएगा यहाँ पर? -31। यहाँ d, जैसे कि दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि d का मान 0 से क्या है? कम है। ये माइनस में है, 0 से कम है, यानी कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि इसके कोई रूट्स नहीं बन पाएंगे रियल रूट्स। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा यहीं तक रहेगा। आइए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। अगर सेकंड में देखें तो ये की वैल्यू कितना है? 3 है, और b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू कितनी है? 4। पुट कर देते हैं यहां पर हम, तो -4√3 का होल स्क्वायर और -4 इंटू ये की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4 है। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहां ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस में, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। जैसे कि हम जानते हैं √3 पर अगर स्क्वायर भी है तो रूट और स्क्वायर दोनों कट जाते हैं, सेम नंबर आ जाता है। यानी ये नंबर कितना हो जाएगा? सीधा भी हो जाएगा 48।
फिर माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, यानी इधर भी 48 और इधर भी 48, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और क्या होंगे सेम होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सॉल्व करेंगे तो हम इधर देख लेते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। जैसा कि ये फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप लोग ना देखे तो जाकर देख लीजिए। वहां पर हम इस चीज को बताएं कि ये आया कहां से है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आइए अब यहां पर हम देखते हैं। यहाँ क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व कर लिए हैं, इतने के बराबर क्या है डी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको यहां से हटा करके हम सीधा यहां पर क्या लिखते हैं डी लिखते हैं। क्लियर है यहां तक, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट ही हम फाइंड किए हैं जो हम यहां पर रख दिए हैं और डी की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। तो कितना हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितना है -4√3, यानी -4√3 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 0, डी की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, अपान में 2 है, यानी 2 इंटू ये की वैल्यू कितना है 3 है। फिर देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 4√3 अपान में 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू कितना हो गया रूट में 3 अपान में 3, 2 रूट में 3 अपान में 3। अब अगर देखें यहाँ पर तो इस 3 को हम चेंज कर सकते हैं √3 इंटू √3 में, यानी 2√3 अपान में √3 इंटू √3, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 2√3। और यहां से अगर देखें तो मान तो रियल होंगे लेकिन क्या हो जाएंगे सेम होंगे, यानी दूसरी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी यही आ जाएगी सेम, यानी ये दोनों मान क्या हो गए यक्स के मान हो गए, यानी यक्स के रूट हो गए। आइए अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। दोस्तों अगर हम तीसरे पार्ट में अगर देखें तो तीसरे पार्ट में हमारे ये की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू कितना है 3 है। हम इसका डी निकालते हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो बी स्क्वायर यानी 6 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 इंटू ये की वैल्यू कितने है 2 इंटू सी की वैल्यू 3, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 माइनस यहां देखें तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू यहां कितना बच जाएगा 2 and 1 यानी 12 बच जाएगा। यहां पर डी की वैल्यू हम देख रहे हैं कि डी की वैल्यू जो आई है ये 0 से ज्यादा है, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हमारा क्या आएगा रियल बनेगा, जो रूट आएगा वो रियल आएगा और डिस्टिंक्ट आएगा, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न आएंगे। यानी अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी आ गई है -6 लिखा हुआ है यहां पर, प्लस माइनस रूट में डी यानी कि रूट में 12 हो गया अपान में 2 इंटू 2। क्लियर यहां तक। फिर क्या हो जाएगा सॉरी यहां पर ये b माइनस में है, एक ये फार्मूले वाला माइनस, यहां से कहते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि +6 प्लस माइनस। अगर √12 को अगर देखें हम 12 तो इसको फाइंड करेंगे 2 6 टाइम में 2 3 कैंसिल है, यानी इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√3 अपान में 2 इंटू 2। ऊपर अगर देखें तो हमारे ये 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा,
यानी अब जो मेरा मान आएगा, वो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2, क्योंकि एक 2 कट गया है। तो यहां से जो हमारा x का जो मान आएगा, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, यानी 3 प्लस में √3 अपान में 2, एक मेरा ये मान हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 अपान में 2, ये प्लस माइनस था इसलिए हम दोनों अलग अलग ले लिए। अब देखो हमारे दो मान भी आ गए और दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर फिनिश। आइए तो आइए स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये। फाइंड द वैल्यूज आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर ये दोनों इक्वेशन अगर इक्वल रूट्स के हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है, 0। इक्वल रूट के लिए d इज इक्वल टू 0 होता है। d की वैल्यू क्या होती है, d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो ये इज इक्वल टू कितना है, 2, और b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू कितना है, 3 है। आइए पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k² माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू कितना है, 2 इंटू सी की वैल्यू कितना है, 3 इज इक्वल टू 0। फिर देखेंगे अगर k² माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 24, इस साइड में आकर के हो जाएगा ये प्लस का 24, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, यानी 24 का रूट। आइए देखते हैं 24 का रूट क्या होता है। तो 24 का रूट हो जाएगा 12, 2 से 6 टाइम में, फिर 2 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम में कैंसिल हो जाए। यानी कि यहां से कर देंगे तो ये 2 का पेयर बन जाएगा, इसको हम बाहर कर लेंगे, यानी k इज इक्वल टू 2 इंटू रूट में 6। ये हमारा k की वैल्यू हो गई। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें तो यहां पर अगर ध्यान देकर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, kx², यहां पर हो जाएगा kx² माइनस में 2kx और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें ये और b और c की वैल्यू तो कितने हो जाएगी, ये की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। आइए पुट करते हैं, b² यानी -2k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ये की वैल्यू कितना है, k इंटू c की वैल्यू कितना है, 6 इज इक्वल टू 0। यहां से तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और k² माइनस 6 4 जा 24 k इज इक्वल टू 0। फिर देखेंगे यहां पर 4k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -24k है, इधर आकर हो जाएगा प्लस में 24k। फिर अगर यहां पर अगर हम ध्यान दें तो k की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 24k अपान में 4k। यहां ये 2k था तो एक k को हम इधर ले आए, जैसे कि यहां ये k² है तो इसको लिख सकते हैं 4k इंटू k। तो इस इतने को हम डिवाइड में ले आए। अब k से k कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा k की वैल्यू आ गई है। आई होप दोस्तों आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 इसका, जो कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। यानी हमें दे रखा है कि इसमें जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस है। तो ब्रेथ से कंपेयर किया गया है, तो ब्रेथ हम पहले लेट कर लेते हैं इसमें,
लेट द तो दोस्तों हमने यहां पर लेट कर लिया है। लेट द ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स एंड द लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, यानी कि क्या है, ब्रीथ का ये दोगुना है, 2x हो गया। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि इसका जो एरिया है वो क्या है, 8 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी होता है। तो आइए हम निकालते हैं यहां पर। तो कितना हो जाएगा, x इंटू 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। यहां से अगर ध्यान दें तो x और 2x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपान में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर। अब हम अगर यहां से देखें तो इसका जो इक्वेशन बनेगा मेरा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर है 400, इधर आकर क्या हो जाएगा, -400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कह रहा है इज इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रीथ भी फाइंड करना है। तो हम देखते हैं पॉसिबल की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू 0 मान लें हम, क्या होता है, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर, यहां पर देखिए b का कोई टर्म है ही नहीं। अगर हम चाहें यहां पर तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -0b, एक्स स्क्वायर -0x इज इक्वल टू -400 इज इक्वल टू 0। अगर यहां देखें तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, b इज इक्वल टू माइनस का या प्लस का कुछ भी हो, +0, और c इज इक्वल टू -400। यहां पर abc की मान हम निकाल रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू ये की वैल्यू कितना है, 1 इंटू c की वैल्यू -400 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर देखें तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1600। अगर यहां देखें तो d की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर d की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर हम रूट निकाल सकते हैं, और जब रूट निकाल सकते हैं तो जो यहां पर कंडीशन दे रखी है कि ये पॉसिबल है, तो हाँ ये एकदम पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम देखते हैं अब लेंथ और ब्रीथ निकालना। तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 400, एक साइड से स्क्वायर करेंगे, दूसरी साइड वर्ग लगा देंगे, और x का मान कितना आ जाएगा, 20, और जो लेंथ है वो हमारा हो जाएगा 20 मीटर। और फिर वो बोला गया है, सॉरी जो ब्रीथ है ये, और लेंथ क्या है, इसका ट्वाइस यानी दोगुना है, तो कितना 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं इसका 4th नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in year was 48। आइए हम सबसे पहले हम लेट करते हैं। इसमें बोला गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर दो फ्रेंड्स का जो एज है वो कितना है, 20 ईयर है, तथा अगर उनका 4 साल पहले उनका जो एज का जो प्रोडक्ट थे यानी गुणनखंड थे वो कितने थे, 48 थे। तो अगर ये सिचुएशन अगर पॉसिबल हो सकती है तो उनके एजेस हमें फाइंड करने हैं, अभी कौन से, वर्तमान वाले। तो आइए सबसे पहले हम लेट करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर लेट कर लिए हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका हमने लेट कर लिया x। अगर उसका x है तो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाए, 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है, दोनों का सम कितना है, 20 है। तो 20 से माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा,
सेकंड फ्रेंड का हो जाएगा। तो आइए फिर अगर इसमें कह रहा है अगर उनका 4 ईयर एगो, क्या है 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले की बात, तो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड होगा उसकी एज कितना हो जाएगी x-4। लेकिन अगर जो सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड है जो, उसका कितना हो जाएगा, वर्तमान कितना है 20 - x और -4 और कर देंगे, तो जो ये बनेगा मेरा वो क्या हो जाएगा 16 - x, ये मेरा बन जाएगा। तो उस समय की बात क्या कही गई है यहां पर कि उस समय इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 48 हो जाता है, यानी कि x-4 इंटू ये यहां पर कितना है 16 - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो x और 16 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16x, फिर x और x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, यहां माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस और 16 4 जा 64 और फिर माइनस माइनस प्लस और 4 और x का मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 48। यहां से अगर देखें तो यहां पर ये 4x प्लस में ये 16x यानी हो जाएगा 20x, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर, यहां -64 और ये यहां पर 48 है जो प्लस में है, इस साइड ले आएंगे हो जाएगा माइनस में 48 इज इक्वल टू 0। फिर x स्क्वायर, इसको हम पहले लिख लेते हैं यहां पर माइनस में, उसके बाद में ये प्लस में 20x और माइनस में कितना हो जाएगा यहां पर 1 12 इज इक्वल टू 0, ये दोनों प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है दोस्तों तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं कि यह जो पॉसिबल वैल्यू है यहां पर बताया गया था कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, इनके एज ज्ञात करने हैं। तो हम यहां पर देखेंगे ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू -112। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac यानी b स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 400। हम सीधा लिख दें यहां पर b स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 हो गया, माइनस में 4 इंटू ये की वैल्यू कितना है -1 इंटू सी की वैल्यू कितना है -112 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहां पर 112 हो जाए यानी 4 2 जा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यानी यहां देखो तो कितना बचेगा माइनस का 48, डी इज इक्वल टू -48। यानी यहां देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू है वो 0 से कम आ रही है, तो हम यहां पर लिख देंगे दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ये वाला, दिस इक्वेशन नो रियल रूट, यानी इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसको इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। तो आइए दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है और इस चैप्टर का भी लास्ट है, यानी चैप्टर 4 यहीं पर फिनिश हो रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ये रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, मतलब जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 मीटर, हम लिख लेते हैं यहां पर, एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 40 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने लेट कर लिया है कि लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर
एंड द ब्रीथ इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस में डी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इस फार्मूले पर हम रख देते हैं यहाँ पर P इज इक्वल टू कितना दे रखा है 80 मीटर, यानी P के स्थान पर क्या है यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस में B इज इक्वल टू 80। यहाँ पर 2 इंटू एल क्या मान लिए हम यक्स प्लस में B क्या है y इज इक्वल टू 80। तो यक्स प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अपान में 2, ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम में। तो यक्स प्लस में y इज इक्वल टू 40 और यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस 1, ये हमारा आ गया यक्स की वैल्यू। अब हम इधर देखते हैं अगर एरिया, यानी एरिया इज इक्वल टू कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यानी ये 400 है। एरिया फार्मूला क्या होता है एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी हम क्या मान ले लेंथ यक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है 400। यक्स हम यहां पर यक्स रखेंगे, यक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई इंटू ये वाई है इज इक्वल टू 400। तो यहां क्या हो जाएगा 40y माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। फिर देखेंगे ये वाई स्क्वायर यहां पर इसे लिख लेंगे हम, यहां कितना हो जाएगा प्लस में 40y और यहां प्लस में है 400, इधर आकर हो जाएगा माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। y यहां माइनस में है, इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस से सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो जो वाई स्क्वायर प्लस है तो माइनस 40y और यहां माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 40 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन बन गया। अब हम देख रहे हैं कि यह सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, यानी अगर हमें ये देखना है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए बी सी का मान, तो ए बी सी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी सी कितना है, ये इज इक्वल टू है हमारा 1 और बी इज इक्वल टू कितना है माइनस 40 और सी इज इक्वल टू 400। तो यहां कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, कितना हो जाएगा यहां पर 4 4 जा 16, यानी हो जाए 16,000 माइनस में ये कितना हो जाए 4 4 जा 16, यानी यहां देख रहे हैं कि कितना आ रहा है डी की वैल्यू 0 आ जा रही है, डी की वैल्यू 0 आ जा रही है। तो यहां पर हम देख लें कि ये डी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहां पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो क्या है मेरा यहां पर इक्वेशन, तो मेरा क्या फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है मेरा यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान में 2a। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम यहां फाइंड कर चुके हैं, यानी क्या हो जाएगा बी कितना है माइनस का 40 है, माइनस और माइनस का 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है। क्लियर है, यहां कितना एक्स इज इक्वल टू 40 अपान में 2 और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20। हम एक्स किसको माने थे यहां पर लेंथ मान लिए थे, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 20। अब वाई, वाई क्या होगा वाई यहां से हम निकाल लेंगे, वाई निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 20 इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इस y को इस 40 को इधर भेजेंगे तो 20 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस वाई और माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस वाई और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 आ गई, 20 मीटर। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए
अच्छा लगे, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ